हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग 2 करेंगे, जो हम लोग का कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का सेकंड चैप्टर है। सो उसमें हम लोग 2014 यूनिवर्सिटी 2014 में जो पेपर पूछा था वो करने वाले हैं। सो इधर आप लोग को सम दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट कैसा होगा, प्रोसेस अकाउंट बनाने का है, फिर पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, वैसे का वैसे क्रेडिट से लिखने का पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, फिर ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट पेजेस, ये सब का प्लस करने का और उसका टोटल यहाँ पर लिखने का, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने का। तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करेंगे तो हम लोग को टोटल कॉस्ट मिलेगा, फिर प्रॉफिट और फिर सेल्स। फॉर्मेट हमेशा फिक्स ही रहने वाला है, हर सम में फॉर्मेट में कोई चेंजेस रहने वाले नहीं है। सो गाइस चलो अब सम की शुरुआत करते हैं। ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू 2 डिफरेंट प्रोसेस बिफोर इट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। तो एक प्रोडक्ट है जो 2 डिफरेंट प्रोसेस में पास होते हैं। कौन सा प्रोसेस, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, और उसके बाद वो कहाँ पर ट्रांसफर होता है, फिनिश स्टॉक में। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014। ये इंफॉर्मेशन है प्रोसेस 1 की इंफॉर्मेशन और प्रोसेस 2 की इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक 64,000, फिर क्या है, फिर डायरेक्ट मटेरियल 1,28,000, फिर है डायरेक्ट वेजेस 80,000। तो यही ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस हम यहाँ पर प्रोसेस 1 अकाउंट में यहाँ पर लिख देंगे। सो गाइस इधर हम लोग ने ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस लिख दिया। हम लोग का ओपनिंग स्टॉक क्या था, 64,000 है, उसके लिए यहाँ पर टोटल में 64,000 लिख दिया। वैसा का वैसा ही कॉस्ट में भी 64,000 लिखने का। और प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, देखो यहाँ पर प्रॉफिट में डैश किया है, तो प्रॉफिट में भी हमने यहाँ पर डैश कर दिया। वैसे डायरेक्ट मटेरियल, हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल था 1,28,000, तो यहाँ पर टोटल में 1,28,000, कॉस्ट में भी 1,28,000 लिख दिया। फिर क्या है, प्लस डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस हम लोग का था 80,000, यहाँ पर 80,000 था, यही 80,000 हम लोग ने यहाँ पर टोटल में और कॉस्ट में लिख दिया। अब ये सबका हम लोग प्लस करेंगे, टोटल साइड का तो आएगा टोटल 2,72,000, और कॉस्ट का प्लस करेंगे तो आएगा 2,72,000, वही का वही आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, तो चलो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। सो गाइज इधर हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। 32,000 है हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक। देखो इधर लिखा है प्रोसेस 1 का क्लोजिंग स्टॉक 32,000। सो यहाँ पर हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक 32,000 और 32,000 दोनों टोटल और कॉस्ट में लिख दिया। अब प्राइम कॉस्ट फाइन करना है, वो कैसे फाइन करना है, 2,72,000 माइनस 32,000, यानी हम लोग का प्राइम कॉस्ट आया 2,40,000। वैसे ही कॉस्ट में 2,72,000 माइनस 32,000, तो हम लोग का प्राइम कॉस्ट आया 2,40,000। उसमें से क्या, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करना है। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या बोला है, इधर फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है एज ए परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 20%। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग का प्राइम कॉस्ट है ना, उसका 20% हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड है। जो हम लोग का प्राइम कॉस्ट है उसका 20% हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड है। हम लोग का प्राइम कॉस्ट कितना है, 2,40,000 है, उसका 20% क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। सो गैस 2,40,000 का 20% होगा क्या, 2,40,000 का 20% 48,000 होगा। सो हम लोग ने टोटल में यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में 48,000 लिख दिया, वैसा ही कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड में 48,000 लिख दिया। अब हम लोग का क्या फाइन करना है, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे फाइन करेंगे, ये जो हम लोग का प्राइम कॉस्ट आया था 2,40,000 उसका, और ये 48,000 फैक्ट्री ओवरहेड का हम लोग प्लस करेंगे, हम लोग को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 2,40,000 प्लस 48,000, टोटल कॉस्ट मिला 2,88,000। वैसा यहाँ पर 2,40,000 प्लस 48,000, टोटल कॉस्ट मिला 2,88,000। सो गाइज अब क्या करना है, हम लोग को टोटल कॉस्ट मिल गया 2,88,000। उसके बाद प्रॉफिट फाइंड करना है। अब प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है, इधर बोला है ना प्रॉफिट के बारे में, देखो इधर, द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज टू बी ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। सो क्या बोला है, 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। यानी ये 2,88,000 का 15% हम लोग को करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लोग ने किया है 2,28,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाई 100। सो हम लोग का आंसर आएगा 43,200।
सो गाइज यही 43,200 हम लोग को प्रॉफिट में यहाँ पर लिख देने का। चलो लिख देते हैं 43,200 टोटल में। ये जो ऊपर टोटल आया था वहां पर हम लोग ने 43,200 लिख दिया। और दूसरा कहाँ पर लिखना है, कॉस्ट में। कॉस्ट में नहीं लिखना है, कॉस्ट में डैश आएगा, तो यहाँ पर डैश कर देते हैं। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का प्रॉफिट है ना। सो प्रॉफिट के कॉलम में लिखने का, किसमें, प्रॉफिट के कॉलम में। सो यहाँ पर 43,200 लिख देने का, कॉस्ट में नहीं लिखने का गैस। क्यों, क्योंकि ये हम लोग का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है उसके लिए यहाँ पर 43,200 और सेम टू सेम यहाँ पर 43,200 कॉस्ट में लिखने का नहीं। अब क्या करना है, ये सबका प्लस कर देते हैं। सो गैस ये सेल्स हम लोग को मिल गया 2,88,000 प्लस 43,200 सेल्स मिला 331,200। वैसे 2,88,000 यहाँ पर तो कुछ है नहीं, उसके लिए यहाँ पर 2,88,000 हो गया। अब प्रॉफिट का 43,200 है खाली, यहाँ पर 43,200 हो गया। अब गाइस हम लोग इसको क्रॉस टैली भी कर सकते हैं। हम लोग को पता कैसे चला गया ये हम लोग का सही है या गलत है। तो हम लोग ये 2,88,000 प्लस 43,200 करेंगे तो हम लोग का आंसर यही आना चाहिए 331,200। अगर हम लोग का आंसर ये नहीं आया तो समझ जाने का हम लोग का सम गलत है, हम लोग ने ऊपर कुछ मिस्टेक किया होगा। अब आगे करते हैं, यही हम लोग के तीनों अमाउंट क्रेडिट साइड लिख देने की यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ने तीनों अमाउंट लिख दिया है, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो सेम टू सेम ये अमाउंट ऊपर लिख देने की। यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया। और पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में हम लोग लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो यही अमाउंट हम लोग की अब कहाँ पर जाएगी, प्रोसेस 2 में। हम लोग को प्रोसेस 2 भी बनाना है ना। देखो ये प्रोसेस 1 तो हम लोग ने बना दिया है यहाँ पर, वैसे ही प्रोसेस 2 भी बनाना है। तो यही अमाउंट हम लोग की कहाँ पर जाएगी, प्रोसेस 2 में। सो गाइस इधर हम लोग मैंने प्रोसेस अकाउंट 2 का फॉर्मेट बना दिया, वैसा ही फॉर्मेट होगा जैसा प्रोसेस अकाउंट 1 में। फॉर्मेट में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो चलो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक देखते हैं। प्रोसेस 2 का ओपनिंग स्टॉक कितना है, प्रोसेस 2 का ओपनिंग स्टॉक है 80,000। सो ये टोटल में यहाँ पर हम लोग 80,000 लिख देंगे। 80,000 यहाँ पे 80,000 लिख दिया। अब क्या है, अब देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट है या नहीं। सो यहाँ पर लिखा है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक 16,000। सो 16,000 प्रॉफिट है। देखो प्रोसेस 1 में कुछ था नहीं, उसके लिए हम लोग ने प्रोसेस 1 में ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट लिखा नहीं था, पर यहाँ पर तो 16,000 प्रॉफिट है ना। ये रहा 16,000 प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक है। सो यही प्रॉफिट हम लोग 16,000 ओपनिंग स्टॉक में लिख देंगे। यहाँ पर लिखने का 16,000। सो गाइस हम लोग का प्रॉफिट है 16,000 और हम लोग का टोटल है 80,000। सो कॉस्ट कितना होगा, 80,000 माइनस 16,000। सो हम लोग का कॉस्ट होगा 64,000। अब इसके बाद क्या है, प्लस प्रोसेस अकाउंट 1। ये प्रोसेस अकाउंट 1 क्या है, ये हम लोग की जो अमाउंट आई थी ना यहाँ पर बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो यही 3 अमाउंट हम लोग को यहाँ पर लिख देने की। सो गाइज ये 3 अमाउंट 331,200, 288,000, 432,000 हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। प्लस डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल क्या है देखते हैं। प्रोसेस 2 का डायरेक्ट मटेरियल है 3,56,000। सो यहाँ पर 3,56,000 लिख देने का। सो गाइस डायरेक्ट मटेरियल में हमने 3,56,000 लिख दिया, 3,56,000 लिख दिया। यहाँ पर प्रॉफिट में कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल के प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला नहीं है। उसके प्रॉफिट में हम लोग ने यहाँ पर डैश किया है। अब इसके बाद क्या है, डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट क्या है, डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट हम लोग किया 1,20,800। सो यहाँ पर हम लोग 1,20,800 लिख देंगे। सो गाइज इधर हम लोग ने डायरेक्ट वेजेस लिख दिया 1,20,800। वैसे यहाँ पर भी प्रॉफिट था नहीं, उसके लिए प्रॉफिट की जगह हम लोग ने डैश किया। अब क्या फाइंड करते हैं, टोटल ये 80,000 प्लस 331,200 3,56,000 प्लस 1,20,800 हम लोग का क्या आया 8,88,000। वैसे ही कॉस्ट में 64,000 प्लस 2,88,000 प्लस 3,56,000 प्लस 1,20,800 हम लोग की अमाउंट क्या है 2,28,000। वैसे ही अब किसका करना है, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का क्या है 16,000 प्लस 432,000 हम लोग की अमाउंट आई 59,200। सो गाइज इधर हम लोग को ये टोटल मिल गया है
ये सब का। अब इसके बाद क्या, इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है हम लोग की 96,000। यही 96,000 हम लोग को यहाँ पर लिख देने का। सो गैस इधर हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक मिल गया है 96,000। अब गैस इधर इधर हम लोग को प्रॉफिट भी फाइंड करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट भी फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर हम लोग की टोटल के अमाउंट तीनों में डिफरेंट आई है। इसके पहले वाले प्रोसेस 1 में ये दोनों अमाउंट सेम थी, उसके लिए हम लोग को प्रॉफिट में तो कुछ था ही नहीं, उसके लिए हम लोग को प्रॉफिट फाइंड करने का नहीं था। लेकिन इसमें ये वाले प्रोसेस अकाउंट 2 में हम लोग को प्रॉफिट भी यहाँ पर दिए और तीनों अमाउंट भी डिफरेंट है, उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक की भी प्रॉफिट हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक की प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, अब हम लोग की जब अमाउंट 8,88,000 हो तो हम लोग का प्रॉफिट कितना हो 59,200। तो जब हमारी अमाउंट 96,000 हो तो उस टाइम हम लोग का प्रॉफिट कितना होगा, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है अमाउंट प्रॉफिट। जब 8,88,000 अमाउंट हो तो प्रॉफिट होगा 59,200। लेकिन जब अमाउंट 96,000 हो तो प्रॉफिट कितना होगा, तो फिर क्या करने का 96,000 मल्टीप्लाई बाय 59,200 डिवाइड बाय 8,88,000। सो ऐसा ही हम लोग ने यहाँ पर किया है। तो हम लोग का प्रॉफिट कितना है 6400। तो यही 6400 हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट में लिख देंगे। सो गाइज इधर हम लोग को प्रॉफिट मिल गया 6400। अब हम लोग को कॉस्ट कैसे फाइंड करने का क्लोजिंग का, अब यही 96,000 माइनस 6400 यानी 89,600 हम लोग का क्या आया, कॉस्ट आ गया क्लोजिंग स्टॉक का। सो गाइज इधर हम लोग को 89,600 क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये टोटल माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हम लोग को प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। सो गाइज इधर हम लोग को प्राइम कॉस्ट मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है 10%। 10% किसका, प्राइम कॉस्ट का। तो हम लोग का प्राइम कॉस्ट क्या है, हम लोग का प्राइम कॉस्ट है 7,92,000। ये लेने का, ये बीच वाली अमाउंट नहीं लेने की, ना ये प्रॉफिट लेने का, हम लोग का क्या लेने का 7,92,000 ये लेने का, ये टोटल वाली अमाउंट लेने की। अभी यही 7,92,000 का 10% करना है। तो 7,92,000 का 10% होता है 79,200। यही 79,200 हम लोग को कॉस्ट साइड भी लिख देने का 79,200। प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, क्या प्रॉफिट में डैश कर देने का। अभी ये सबका प्लस करते हैं और क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं। सो गाइज इधर हम लोग को टोटल कॉस्ट मिल गया, कैसा आया 7,92,000 प्लस 79,200 8,71,200। फिर 7,39,200 प्लस 79,200 8,18,400। फिर 52,800 प्लस यहाँ पर तो कुछ है नहीं यानी जीरो, तो 52,800 आ गया। अब क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। सो इधर प्रॉफिट के बारे में बोला है आउटपुट ऑफ प्रोसेस टू ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक एट 10% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 10% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस है। ट्रांसफर प्राइस यानी क्या, ये सेल्स। सो सेल्स में 10% प्रॉफिट हम लोग करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा, पर सेल्स की वैल्यू तो दी नहीं है तो हम लोग को प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। तो इधर हम लोग को सपोज करने का, सपोज अवर सेल्स इज 100। सो यहाँ पर सेल्स में हम लोग ने 100 लिख दिया, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना होगा, हम लोग का प्रॉफिट होगा 10। क्यों, क्योंकि सेल्स का 10% है तो सेल्स 100 है, तो 100 का 10% हम लोग करेंगे तो प्रॉफिट भी हम लोग का 10 ही होगा। तो हम लोग का टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस हम लोग की होगी सेल्स माइनस प्रॉफिट यानी 90 हम लोग की कॉस्ट प्राइस हो गई। सो गाइस अब प्रॉफिट फाइंड कैसे करना है, तो अगर हम लोग का प्रॉफिट 90 हो, सॉरी अगर हम लोग का कॉस्ट 90 हो तो हम लोग का प्रॉफिट 10 होगा। यहाँ पर मैंने वही लिखा है, अगर कॉस्ट 90 हो तो प्रॉफिट 10 होगा। तो अगर कॉस्ट हम लोग का 8,71,200 हो तो प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ पर वैसा ही लिखा है 8,71,200 हो तो प्रॉफिट कितना होगा। देखो ध्यान से वापस सुनो, अगर कॉस्ट 90 हो तो प्रॉफिट 10 होगा। तो अगर कॉस्ट 8,71,200 हो तो प्रॉफिट कितना होगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स किया, तो अब आंसर क्या आएगा हम लोग का 8,71,200 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 90। सो हम लोग का आंसर आया 96,800। सो हम लोग का प्रॉफिट 96,800 है, उसके लिए यहाँ पर 96,800 लिखा, कॉस्ट में तो डैश करना है, यहाँ पर भी प्रॉफिट में 96,800 कर दिया। क्यों कॉस्ट में डैश किया,
क्योंकि ये हम लोग का कॉस्ट नहीं है, हम लोग का प्रॉफिट है, उसका कॉस्ट में हम लोग को डैश कर देना है। अब सेल्स फाइंड कर देते हैं। सो गाइज इधर हम लोग को सेल्स मिल गया। कैसा है ये सेल्स? 8,71,200 प्लस 96,800, 9,68,000, 8,18,400 प्लस 0 यानी 8,18,400 ही आएगा। 5,52,800 प्लस 96,800, 1,49,600। यही तीनों अमाउंट हम लोग को क्रेडिट साइड लिख देने का और ऊपर भी सेम टू सेम यही अमाउंट लिखने का। पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है? यहाँ पर हम लोग को लिखना है बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। क्यों बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक लिखा है? क्योंकि हम लोग को प्रोसेस 2 बनाने के बाद भी उसको फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करना है। देखो यहाँ पर लिखा है ए प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू 2 डिफरेंट प्रोसेस। सो 2 प्रोसेस में से तो हमने पास कर दिया बिफोर इट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, यानी उसके बाद हम लोग को फिनिश स्टॉक में भी ट्रांसफर करना है। इसके लिए ये अमाउंट अब कहाँ पर जाएगी? ये अमाउंट अब जाएगी फिनिश स्टॉक में। सो गाइज ये हम लोग का फिनिश स्टॉक अकाउंट है। फिनिश स्टॉक अकाउंट भी वैसा का वैसा ही रहने वाला है, वैसा उसमें भी कोई चेंजेस होगा नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक टू प्रोसेस अकाउंट 2, यानी जो अकाउंट हम लोग की प्रोसेस 2 में आई थी, जो ट्रांसफर करना था वो यहाँ पर लिखने का। प्लस डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल भी होगा, पर ये फिनिश स्टॉक में डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल बुक में दिया होगा नहीं, उसके लिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। उसका टोटल माइनस क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखने का। प्लस फैक्ट्री ओवरहेड भी होगा, प्लस लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड की इंफॉर्मेशन फिनिश स्टॉक की क्वेश्चन में दिया होगा नहीं, उसके लिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। फिर प्रॉफिट है और फिर सेल्स है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक है, तो देखते हैं ओपनिंग स्टॉक क्या है। तो फिनिश स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा है। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वॉज ₹2,50,400। यही 2,50,400 हम लोग को यहाँ पर लिख देने का। सो गाइज इधर हम लोग ने 2,50,400 लिख लिया। अब देखते हैं कि आगे ओपनिंग स्टॉक में बताओ प्रॉफिट है कि नहीं। सो यहाँ पर कहीं लिखा है, यहाँ पर देखो लिखा है प्रॉफिट इन द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वॉज ₹50,400। सो प्रॉफिट क्या है हमारा प्रॉफिट है 50,400। उसके लिए यही प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर 50,400 लिख देंगे। सो गाइस प्रॉफिट हम लोग का 50,400 है, तो कॉस्ट क्या होगा? तो कॉस्ट हम लोग का होगा 2,50,400 माइनस 50,400। सो हम लोग का कॉस्ट होगा 2 लाख। इसके बाद क्या है? इसके बाद है टू प्रोसेस अकाउंट 2 प्लस टू प्रोसेस अकाउंट 2। सो प्रोसेस अकाउंट 2 का हम लोग प्लस कर देते हैं। सो ये अमाउंट हम लोग को ट्रांसफर करनी थी, तो यही तीनों अमाउंट हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। सो गाइज इधर हम लोग ने प्रोसेस अकाउंट 2 के अमाउंट लिख दिया है। अब क्या फाइंड करना है? टोटल, यानी ये सबका टोटल कर देते हैं। 2,50,400 प्लस 9,68,000, 12,18,400, 2 लाख प्लस 8,18,400, 10,18,400, 50,400 प्लस 1,49,600 यानी 2 लाख हम लोग का आ जाएगा। अब क्या है? उसके बाद है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में लिखा होगा। सो यहाँ पर लिखा है एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वॉज ₹1,21,840। सो यही क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को यहाँ पर लिख देने का। सो गाइज इधर हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया है 1,21,840। अब यही क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट भी फाइंड करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। कैसे फाइंड करने का? तो ऐसे करेंगे जब हम लोग का टोटल 12,18,400 हो तो हम लोग का प्रॉफिट आएगा 2 लाख। तो जब हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हो 1,21,840 तो हम लोग का प्रॉफिट क्या आएगा? सो हम लोग का प्रॉफिट आएगा 1,21,840 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइड बाय 12,18,400। सो 20,000 हम लोग का प्रॉफिट आया, तो यही 20,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। सो गाइज इधर हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट मिल गया 20,000। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट फाइंड कर देते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? 1,21,840 माइनस 20,000। सो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आया 1,01,840। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट फाइंड कर देते हैं। ये टोटल में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, हम लोग को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 12,18,400 माइनस 1,21,840। हम लोग को टोटल कॉस्ट आया 10,96,560। वैसे ही कॉस्ट का 10,18,400 माइनस 1,01,840, तो हम लोग का टोटल कॉस्ट आया 9,16,560।
वैसे ही किसका फाइंड करना है, प्रॉफिट का 2 लाख माइनस 20,000 यानी 1,80,000 आ जाएगा। अब क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो देखते हैं कि प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला है। सो गाइज इधर प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है, पर इधर डायरेक्ट सेल्स दे दिया है। देखो इधर लिखा है सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वेयर ₹13 लाख। कितना था सेल्स, सेल्स हम लोग का 13 लाख था। तो यही सेल्स हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, सेल्स में 13 लाख, यहाँ पर 13 लाख लिख देंगे। तो गाइज हम लोग का प्रॉफिट कितना होगा, तो यही 13 लाख माइनस 10 लाख 96,560 करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम लोग का प्रॉफिट आया क्या, 2,03,450, 2,03,450। यही प्रॉफिट के कॉलम में लिख देते हैं 2,03,450। यहाँ पर तो डैश आएगा। अब कॉस्ट का प्लस कर देते हैं, क्या है 9,16,560 प्लस 0 यानी 9,16,560 आएगा। वैसे ही प्रॉफिट क्या करते हैं, 1,80,000 प्लस 2,03,440 क्या आएगा, 383,440 हम लोग का प्रॉफिट आ गया। यही सेल्स की अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। सो गाइज इधर हम लोग ने ये फिनिश स्टॉक का अकाउंट क्लोज कर दिया। देखो 13 लाख 9,16,560, 3,83,450, 40 वही अमाउंट हम लोग ने ऊपर लिखी है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स में हमको लिखना है बाय ट्रेडिंग अकाउंट। सो इधर हम लोग का फिनिश स्टॉक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग को एक और चीज बनानी है। सो आगे हम लोग का क्या बनाना है, इधर लिखा ही है स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट। तो हम लोग को एक स्टेटमेंट भी बनाना है जो हम लोग को क्या बता रहा है, एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट। सो इधर हम लोग को एक स्टेटमेंट बनाना है, ये रहा ये स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट। ये ऐसा प्रकार का फॉर्मेट होगा। उसमें क्या है, पर्टिकुलर्स एक्चुअल प्रॉफिट प्लस ओपनिंग स्टॉक करना है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है और मिलेगा हम लोग को एक्चुअल अनरियलाइज प्रॉफिट। तो शुरू करते हैं। प्रोसेस 1 का हम लोग का एक्चुअल प्रॉफिट क्या था, प्रोसेस 1 का एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग ने यहाँ पर फाइंड किया था 43,200। तो यही अमाउंट हम लोग के यहाँ पर लिख देने के 43,200 लिख दिया हमने, प्लस ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक क्या था, प्रोसेस 1 का ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट। प्रोसेस 1 का ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट क्या था, डैश है। क्लोजिंग स्टॉक का भी प्रॉफिट डैश ही था। सो वो वैसा का वैसा डैश हम लोग यहाँ पर लिख देने का, डैश डैश। तो हम लोग का एक्चुअल अनरियलाइज प्रॉफिट क्या आएगा, 43,200 ही आएगा। तो यहाँ पर 43,200 हमने लिख दिया। वैसे प्रोसेस अकाउंट 2 का करते हैं। प्रोसेस अकाउंट 2 का एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग का क्या आया था, प्रोसेस अकाउंट 2 का एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग का था 96,800। यही 96,800 हम लोग का यहाँ पर लिख देने का। उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्लस ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट। सो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट प्रोसेस 2 का है 16,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट है 6,400। सो प्लस 16,000 माइनस 6,400। सो हम लोग की अमाउंट क्या आएगी, 1,06,400। वैसे ही प्रोसेस 3 क्या करते हैं, प्रोसेस 3 तो है ही नहीं, उसके लिए वहां पर डैश 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 लिख देने का, डैश 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 एंड डैश। फिनिश स्टॉक का करते हैं। फिनिश स्टॉक का एक्चुअल प्रॉफिट क्या आया था, फिनिश स्टॉक का एक्चुअल प्रॉफिट है 2,03,450। ये 2,03,440 है, यहाँ पर लिख देते हैं। प्लस ओपनिंग स्टॉक है। सो प्लस ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट क्या है, ओपनिंग स्टॉक की प्रॉफिट की अमाउंट है 50,400 माइनस क्लोजिंग स्टॉक की प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है 20,000। सो यहाँ पर 20,000 लिख देते हैं। सो हम लोग का इसका आंसर क्या आएगा, 2,33,840। सो गाइज इसके बाद क्या करना है, ये टोटल दिखाई दे रहा है, यानी ये सबका हम लोग टोटल, ये सबका टोटल कर देने का। किसका टोटल, एक्चुअल अनरियलाइज प्रॉफिट का टोटल हम लोग को कर देने का। तो ये तीनों का 43,200 प्लस 1,06,400 प्लस 2,33,840 का हम लोग का आंसर आएगा 3,83,440। ये हम लोग का क्या मिला, हम लोग को मिला एक्चुअल अनरियलाइज प्रॉफिट। अब गाइज ये एक्चुअल अनरियलाइज प्रॉफिट के अमाउंट और ये फिनिश स्टॉक में जो हम लोग का प्रॉफिट का टोटल था वो हमेशा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा तो समझ जाने का हम लोग का सम गलत है। सो गाइज इधर हम लोग का गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का प्रोसेस कॉस्टिंग 2 का सम कंप्लीट हो गया।
अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।